जय हिंद बच्चों, कैसे हो? बढ़िया सब। बच्चों मैं डीके ठाकुर स्वागत करता हूं आपको आपका प्यारा सा चैनल डीके ठाकुर मैथमेटिक्स पे। तो बच्चों क्या हालचाल? सब बढ़िया? क्या चल रहा है? चल रहा है सर डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, है ना। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे, उसका रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 बच्चों हम आपको बता चुके हैं। अगर आपने रूल नंबर 1 नहीं देखे हो और पीछे के प्रॉपर्टीज नहीं देखे हो तो आप जाइए हमारे चैनल पे और एक प्लेलिस्ट होगा, वहां पे प्लेलिस्ट मारिए, पूरा का पूरा वीडियोज आ जाएंगे। आप स्टार्टिंग से देखिए, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बच्चों। एकदम डिटेल से पढ़ाया गया है आपको, एक भी चीज छोड़ा नहीं गया है और एकदम हाई लेवल तक, बेसिक से लेकर के जेई लेवल तक का कवर किया गया सिलेबस को। तो आज जो लेक्चर है इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टी है उसको कैसे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं उसका दूसरा रूल जानने वाले हैं। पहला रूल क्या था, फिलहाल आप पीछे वाला वीडियो जाकर देख लो, पता चल जाएगा। ऐसे जब हम रूल नंबर 2 बता रहे होंगे आपको तो उसमें रूल नंबर 1 का भी जिक्र आपसे हम कर रहे होंगे। समझ रहे हो? चलो तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। सर स्टार्ट करिए सर। चलिए जी आइए। कहते हैं ना कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। ये कहावत है बच्चों, और ये यही ट्रूथ है कि जिन्होंने स्ट्रगल का रास्ता चुना है इस दुनिया को वही बदला है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सूर्य बनकर सुबह वही निकलता है। कि अगर आपको सूर्य जैसा चमकना है तो रात से जंग लड़ना होगा। ये जो रातें हैं ना, आपका अभी आपके लाइफ में जो अभी अंधेरा है, इनसे लड़ना होगा। और लड़ेंगे तभी कल आने वाले टाइम में, कल सूर्य बनकर चमक पाओगे। तो अपना मेहनत बरकरार रखो। और बाबू स्ट्रगल से तो होके ही जाना है। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो स्ट्रगल से तो होके जाना ही पड़ेगा। तुम जितना दिन बचोगे उतना ज्यादा स्ट्रगल बढ़ते जाएगा आपके लाइफ में। इसलिए आज उठाओ पेन कॉपी और लग जाओ। तो चले आज हम लोग लग जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी सारा खत्म हो चुका है, रूल पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे उसका दूसरा रूल करने वाले हैं। तो दूसरा रूल में हम लोग ये जानने वाले हैं बच्चा, रूल नंबर 2, है ना। रूल नंबर 2 क्या कहता है? देखो रूल नंबर 1 में हम लोग सीखे थे कि यार किसी लाइन, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर सारा एलिमेंट सेम हो जाए, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर सारा एलिमेंट सेम हो जाए तो हम उसको डबल जीरो कैसे बनवाएंगे। और ये डिटर्मिनेंट में ये ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन हो, यानी रो हो या कॉलम हो, अगर डबल जीरो बन जाए तो हम उस डिटर्मिनेंट को उसी रो या कॉलम के लॉन्ग तोड़ करके बहुत आसानी से उसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो रूल 2 पढ़ने वाले हैं इसमें हम सेम एलिमेंट कॉलम्स में देखने वाले हैं। कहां पे? कॉलम्स में। यानी इफ एनी कॉलम, है ना, एनी कॉलम मान लेते हैं से C1, इफ एनी कॉलम से C1 कंटेंस कंटेंस सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट कहने का मतलब बच्चा कंटेंस सेम एलिमेंट, है ना, कंटेंस सेम एलिमेंट। देन तब हम लोग बाहुबली कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता रहा हूं मैं। देन आपको यूज करना है, अगर कॉलम में सेम एलिमेंट हो, यानी सेम एलिमेंट किसी वर्टिकल लाइन में हो, तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ये बाहुबली लगाओगे। देन यूज, यानी आप कह सकते हो यूज हटाओ, देन अप्लाई क्या, R2 को रिप्लेस करने वाले हैं R2 माइनस R1, और R3 को रिप्लेस करने वाले हैं R3 माइनस R1। जरूरी नहीं कि किसी, यहाँ पे हम किसको फिक्स कर दिए हैं, यहाँ पे हम फिक्स किसको कर दिए हैं, कॉलम में C1 फिक्स कर दिए हैं और रो में हम R1 को फिक्स कर रखे हैं। जैसे ये करोगे तुम्हें दो जीरो मिल जाएगा, एक रो में या एक कॉलम में। तो यहाँ रो या कॉलम में मिलेगा। सेम एलिमेंट किसमें है?
यहाँ पे सेम एलिमेंट किसमें है? हेलो, मैं आप ही से बात कर रहा हूं यार। सेम एलिमेंट किसमें है? कॉलम 1 में। तो जब कॉलम 1 में सेम एलिमेंट है तो डबल जीरो भी कॉलम 1 में ही प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन की भविष्य बताता है कि कभी कभी वो एक रो या एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम में डबल जीरो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जिन्हें मैं जीरो बनवा रहा हूं वो लोग तो ऑब्वियसली हमेशा एपियर होंगे। जिन्हें मैं जीरो कर रहा हूं तो जीरो होगा ही। बाकी लोगों का नेचर वो जीरो होना चाहे या ना होना चाहे, लेकिन जिनको मैं जीरो करवा रहा हूं वो तो जीरो होगा ही यार। तो जैसा ही अप्लाई करेंगे ये, देन अप्लाई ये एंड पेंड द डिटरमिनेंट along T1, thus we get 10। अरे 10 मत करो यार, बस 10 we get वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। तब हम लोग डिटरमिनेंट के वैल्यू प्राप्त कर पाएंगे। ओके, अब हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं, तो आप मेरे साथ साथ चले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है बच्चा ना, क्वेश्चन कहेगा प्रूव दैट ऐसा मैं इसको बोल रखा हूं आपको कि यार ये सब याद रखना चाहिए, लेकिन सब्जेक्टिव में इसे प्रूफ पूछ देता है। 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का वैल्यू होगा ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। वाह वाह, ये करना है हमें प्रूफ। ओके, ये क्या करना है बच्चों? ये हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। चलो जी, तो क्या तुम ट्राई करोगे? जल्दी बताओ, क्या ट्राई करोगे? हम समझ रहे हैं, है ना, तुम कमचोर हो, कामचोर। फिर आप ही करो। चलो ठीक है यार, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व किया जाए, आ जाओ। अभी अभी हम लोग देखे हैं बच्चा, डेल्टा मान लो या एलएचएस मान लो। आ जाओ, एलएचएस एलएचएस ही ले लेते हैं यार, है ना। एलएचएस में क्या है? 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, डन। हाँ जी ठीक है, आओ। देखो समस्या यहाँ कुछ भी नहीं है, समस्या यहाँ कुछ भी नहीं है, बस शर्त ये है कि आपको करना क्या है। तो अभी अभी हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो, गौर करना, यहाँ पे गौर करिएगा। C1 के सारे मेंबर सेम है, बोलो C1 के सारे मेंबर सेम है, बोलो, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, क्या बताओ? C1 के सारे मेंबर सेम है, और अगर सेम है तो बाहुबली लगाइए आप। कौन सा बाहुबली लगाइएगा? बाहुबली का कौन सा रूप लगाइएगा आप बताइए जल्दी से। सर बाहुबली का जो रूप आप बताए हैं कि अगर ये वाला R2 में घटा दो यार R1 को, फिर R3 में घटा दो R1 को, ये कुछ और भी नहीं है यार। ये जो है ना बाबू, ये कुछ और भी नहीं, ये जो है मेनली हमें डबल जीरो क्रिएट करना है किसमें? कॉलम 1 में। उसके लिए आपको इधर हिंट किया गया है, नहीं तो आपको बाहुबली बता दिया गया प्रॉपर्टी, उसी से सारा बन जाएगा। लेकिन किस क्वेश्चंस में हम क्या अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, वो यहाँ पे टेक्निक्स है ना, वो टेक्निक्स है यहाँ पे। तो आइए, करना क्या है पता है आपको पहले से? सर पता है पहले से, आ जाओ। यानी क्या करना है? तो अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? अप्लाई करना है R2 को रिप्लेस करने वाले हम लोग R2 माइनस R1, है ना, एंड R3 को रिप्लेस करने वाले हम लोग R3 माइनस R1। वी गेट, ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? तो मिलेगा क्या? जो खोज रहे हो वही मिलेगा। चलो बाबू, जिस भी बच्चे को दिक्कत होता है
ये करने में कौन, ये वाला, तो मैं इधर कर दे रहा हूं, आप देखो, लेकिन सीखना आप ही को है, बात ध्यान रखिए। चलो R2 माइनस R1 करना है ना, तो पहले आप R2 लिख लो जी, 1 B और उसके नीचे लिखो R1 1A और घटा डालो 1 माइनस माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया B माइनस A और ये हो गया BQ माइनस AQ। वाह वाह वाह, ये हो गया BQ माइनस AQ। तो हम लोग R1 को तो नहीं छेड़े हैं, मत छेड़ लड़की को पाप होगा, मत छेड़ लड़की को पाप होगा, कल भी तुम किसी लड़की का बाप होगा। है क्या हो गया जी, आप बोल दिए बताओ, लड़की क्या तो लड़का का भी बाप हो सकता है। चलो क्या है बाबू, दूसरा में जब हम R2 माइनस R1 पर फॉर्म किए तो क्या आ गया, B माइनस ए आ गया, और क्या आया, BQ माइनस AQ आया। और बता सकते हो क्या सर, ऐसा ही R3, ये था बबुआ R2 और ये था मेरा R1। अब क्या करो R1, अब क्या करो R3 में से R1 घटाओ, R3 हो गया 1C और R1 हो गया 1A वाह क्या बात, माइनस 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 माइनस, ओके, माइनस माइनस माइनस, आइए 0, देखो 0 हो गया, यहाँ हो गया C माइनस और यहाँ हो गया CQ माइनस AQ, वाह CQ माइनस AQ, सही बोल रहे क्या, यस सर सही बोल रहे हैं सर। चलो बाबा 0 C माइनस A CQ माइनस AQ, अब हम इसे तोड़ देंगे, है ना, इसे हम लोग तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे आप ही बता दो जी, किससे तोड़ेंगे इसको। तो डबल जीरो किस में प्राप्त हुआ है यार बताओ, है ना, expanding the determinant along, बोलो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं किसके लॉन्ग, C1 के लॉन्ग। क्यों C1 के लॉन्ग, C1 के लॉन्ग क्यों, क्योंकि यार सिंपल सी कहानी है, डबल जीरो C1 रखा हुआ है, तो तोड़ेंगे क्या P1 के लॉन्ग, नहीं, डबल जीरो किसके लॉन्ग है, C1 के लॉन्ग, तोड़ेंगे C1 के लॉन्ग। चलो तोड़ते हैं, तो पहला आ जाएगा 1, फिर आपको पता है ना कि 1 वाले को डिलीट मार देते, पहला रो पहला कॉलम, यहाँ फंसेगा B माइनस A BQ माइनस AQ, यहाँ फंसेगा C माइनस A और यहाँ फंसेगा CQ माइनस AQ। बाकी तो सब गोलमाल है ना, गोलमाल करने का मतलब बाकी सब, चूंकि यार सेकेंड में 0 लोगे, यहाँ सब कोई डब्बा आएगा, फिर थर्ड में ये 0 लोगे, इसके साथ एक डब्बा आएगा। अब डब्बा में भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्या बोल रहे हो, डब्बा में किसी को भरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 0 से टकरा के 0 ही हो जाएगा, और जो टकराने वाला हमको पता है, ये बताओ 0 से कोई भी टकराएगा क्या होगा, जल्दी जल्दी से, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जरूर बताएंगे 0 से कोई भी टकराएगा तो क्या होगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना, सेंड इन कमेंट बॉक्स, है ना, कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स। चलो फिलहाल ये तो यार जो है, पता है कि कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर्स होंगे, कंप्लीट 0 हो जाएगा, इनको तोड़ते हैं, इनको तोड़ना बहुत आसान है जी, कैसे 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 लोग हैं इस धरती पे, इनको इनसे टकराते हैं और इनको इनसे टकराते हैं, इनको प्लस में रखवाते हैं और इनको माइनस में रखवाते हैं, यही तो बात है, हाँ यही तो बात है जो चल रही थी। B माइनस ए इंटू CQ माइनस AQ माइनस C माइनस ए इंटू BQ माइनस AQ, है ना, हाँ जी, बाकी सब 0 0 है बाबू, ये 0 ये 0, इसका लिए तुम ज्यादा झंझट नहीं करो, ये भी 0 है ये भी 0 है, बाकी सब 0 0 है, लेकिन ये और इनका इनसे टकराव हुआ, इनका इनसे टकराव हुआ, आराम से बढ़ते हैं आगे लेकर के, और तुम बताओ इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, BQ माइनस AQ को तोड़ लेते हैं, आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए सर, हमारे पास क्या आ चुका है बाबू, आ चुका है ए यार,
आ चुका है बी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू। ओके, आ चुका है हमारे पास बी माइनस ए सी क्यू माइनस ए क्यू माइनस, फिर क्या आ चुका है, फिर आ चुका है सी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू। ओके, सी माइनस ए बी क्यू माइनस ए क्यू, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला याद है क्या? आंसर याद है, बोलो। ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है जी इसका, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का, यही लगाने वाले हम लोग यहाँ पे। ये तो बी माइनस ए रह गया अपना, हाँ जी, यहाँ सी माइनस ए रह गया, और यहाँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी आ गया जी, माइनस सी माइनस ए हो गया, और यहाँ हो गया बी माइनस ए, और ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कुछ कुछ दिख रहा है? अरे कुछ कुछ हो रहा है, जल्दी बताओ। हाँ सर, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ, सब कुछ होने का पहला शुरुआत है, कुछ कुछ होना चालू हो जाना है ना। प्यार का भी यही शुरुआत है, कुछ कुछ होने लगा, आगे समझो सब कुछ होने लगेगा। हाँ, क्या कॉमन कर ले बाबू? सी माइनस ए बी माइनस ए, चलो सी माइनस ए कॉमन, बी माइनस ए कॉमन, क्या बचा? सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर बचा, यहाँ क्या बचा? ये पूरा, वो भी ब्रैकेट में माइनस, माइनस इसके आगे, जैसे ही माइनस को दोगे ये बी स्क्वायर माइनस ए बी, अरे दो दो जगह आ गया जी, यहाँ होगा क्या? ए स्क्वायर है ना, माइनस ए स्क्वायर। अब कुछ कुछ का मामला गड़बड़ है, जो एक दूसरे से जाने वाले हैं, ये इनसे चला गया, और कोई नहीं जाने वाले है ना, और कोई नहीं जाने वाले हैं, ये चला गया दोनों। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो आप यहाँ पे, है ना, एक चीज और आप यहाँ पे कर सकते हो कि यार हम लोग कुछ जुगाड़ लगा ले, जैसे इसके साथ इनको जुगाड़ लगा ले, इनके साथ इनको जुगाड़ लगा ले, तो आगे भी हमें कुछ कुछ दिखाई देगा। यस यस यस, ई माइनस ए और बी माइनस ए। ओके, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को साथ में, और यहाँ से ए सी माइनस ए बी को साथ में करने वाले हैं। अब लग रहा है कि हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए हैं रिजल्ट का। यस, सही सुना तूने, अब हम लोग रिजल्ट के बहुत नजदीक आ चुके हैं, बस इन्हें फैक्टराइज कर लो और यहाँ से तुम कॉमन कर लो। तो फैक्टराइज करोगे सी माइनस बी और सी प्लस बी, और यहाँ से कॉमन कर लोगे ए को, यहाँ भी हो जाएगा सी माइनस बी, सी माइनस ए बी माइनस ए, इन दोनों जगह से क्या कॉमन कर लो? सी माइनस बी को, यहाँ बच गया सी प्लस बी, और यहाँ बच गया ए, और हमें और आपको दोनों को लग रहा है कि आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन बच्चा जो हमें प्रूव करना था ना, हमें जो प्रूव करना था वो ये था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस, ये प्रूव करना था, और हमें हमारे पास आ गया है सी माइनस ए, चलो ये तो चाहिए ही हमें, है ना, सी माइनस ए तो चाहिए ही था। अब आ चुका है बी माइनस ए, लेकिन लाना था ए माइनस बी, इसका माइनस खींच लेंगे। अच्छा, यहाँ लाना था बी माइनस सी, और यहाँ आ गया सी माइनस बी, इसका भी माइनस खींच लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये सी माइनस ए को रहने देंगे, इसके आगे माइनस ऑफ ए माइनस बी लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके आगे माइनस निकाल के बी माइनस सी कर लेंगे, और यहाँ पे कर हो जाएगा बबुआ ए प्लस बी प्लस सी, ये माइनस ए माइनस मिलके प्लस, ये हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया बी माइनस सी, और ये हो गया सी माइनस ए, और उसके बाद आ गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया तुम्हारा आर डॉट एच डॉट एस, है ना, और यही तुम्हें चाहिए था, यही चाहिए था। तो जल्दी से बताओ मुझे कमेंट्स में कि आसान सवाल है या हार्ड सवाल है? कि थोड़ा आसान है, हार्ड है, आसान है कि बहुत ज़्यादा आसान है? तो
कैसा लगा, है ना? आगे बढ़े, एक सवाल हम आपको और करवाते हैं। ओके, चलो आगे लेके चले। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताएंगे, है ना? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आप बताएंगे नहीं तो फिर मैं अगले वीडियोज में मैं इसे ऑब्वियसली सॉल्व कर दूंगा। ओके, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट, प्रूव दैट 111 ए स्क्वायर ए क्यू बी स्क्वायर बी क्यू सी स्क्वायर सी क्यू, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए जी। तो क्या आप बनाओगे या मैं ही बना दूं? जैसे बताओ, जैसे बोलो, जल्दी से कमेंट्स करो, जल्दी से कमेंट करो कि मैं बना दूं या आप ही बनाओगे। आप ही बनाओगे या मैं सॉल्व कर दूं? जल्दी से बताएंगे आप। सर आप ही कर दो सर, हमको काम करने का मन कहाँ करता है सर, छुट्टी मिले तब ना सर, मोबाइल चला करके, मोबाइल चलाना है, फिर अपना फ्रेंड से बात करना है, ये सब कामों से, ये सर डेली काम है और बहुत जरूरी काम है। उन कामों के बाद में फालतू टाइम मिलेगा तो हम लोग इधर पढ़ाई वढ़ाई में लगाएंगे, है ना? हाँ जी, सही है। ले लो बेटा, जी लो जिंदगी अभी, है ना? जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, वैसी तरह से हमारे जो फ्रेंड है ना मोबाइल, ये दोबारा जिंदगी में थोड़ो मिलने वाले हैं। मजे ले लो, मजे ले लो, ले लो मजे। जब जिंदगी तुम्हारा मजा लेना चालू करेगा ना, तब मजा आएगा कि कितना मजा आया था हम मजा जब ले रहे थे जिंदगी का, तब जिंदगी तुम्हारा मजा लेना चालू और लेगा। बहुत ज्यादा समय दूर नहीं है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी तो तेरा वक्त आया है, हमारा तो दौर आएगा, है ना? याद है ना? ठीक, आइए आइए लेके चलते हैं आपको। चलो सॉल्व करते हैं यार, एलएचएस। वन बी स्क्वायर बी क्यू, ऐसा। अब बताओ क्या लगाने वाले हैं? सर लगाने वाले हैं रूल। कौन सा? रूल 2। यानी बच्चा हमें अप्लाई करनी है ना? अप्लाई क्या करनी है बताओ? अप्लाई करनी है क्या? तो सर R2 कैसे पता चला? देखना यार, वर्टिकल लाइन में अगर सेम एलिमेंट है तो उल्टा होगा, रूल्स हॉरिजॉन्टल लाइन में लगेंगे, यानी बाहुबली हॉरिजॉन्टली काम करेगा। अगर 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 एलिमेंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम है तो बाहुबली वर्टिकली काम करेगा। समझ गए क्या? तो समझ गए तो आइए R2 को क्या लिखे? R2 माइनस R1 लिखे, यस। और R3 को क्या लिखे? R3 को लिखे R3 माइनस R1। बताइए क्या मिलेगा मुझे? R2 को लिखे R2 माइनस R1, R3 को लिखे ये। तो लिखना क्या है, करना है ना? सोचना नहीं, करना है। आ जाओ, R1 को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं, R1 को हम लोग नहीं छेड़ रहे हैं। किसको छेड़ रहे हैं? R2 को और R3 को। तो R2 में से R1 घटाओगे, 1 में से 1 गया 0, बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यू माइनस ए क्यूब। वाह वाह। इधर फिर R3 में से R1, यानी इस 1 में से इस 1 को घटाओगे 0, सी स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटाओगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सी क्यू में से ए क्यू घटाओगे तो सी क्यू माइनस ए क्यू। क्या कहते हो? सही है क्या? हाँ सर सही है। तो अब हम लोग तोड़ने की प्लानिंग में है इसको यार, तोड़ लो, है ना? तोड़ लो, आ जाओ, तोड़ ले इसको, तोड़ लो सर। बोलो, 1 इंटू ये गया बबुआ, ये गया, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी क्यू माइनस ए क्यूब।
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा सी क्यू माइनस सी क्यू। बाकी सब गोलमाल है भाई, गोलमाल है ना। क्यों? इसीलिए तो मेहनत किए थे यार आर रूल 2, नहीं तो इसको संभालना आसान है क्या? तोड़ लेंगे, फैक्टराइज करने में हालत बिगड़ जाएगा, 2-4 जन्म लग जाएगा आपको, एक जन्म को तो छोड़ो। तोड़ लें, क्या बात है, तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। प्लस में और माइनस, यस यस, आ जाओ जी। बाहर का 1 है, 1 किसी को कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ये हिम्मत है। हाँ, 0 सबको बर्बाद कर देता है जो उससे पंगा लेगा, लेकिन 1 किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाइड होने वाला है सी क्यू माइनस ए क्यूब, और इसके साथ मल्टीप्लाइड हो, अरे यार मल्टीप्लाइड नहीं, माइनस होने वाला है ये दोनों, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कौन बबुआ, तो बी क्यू माइनस ए क्यू। एक बार बढ़िया से देख लो, क्योंकि हम लोग जिंदगी के बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं यहाँ पे, है ना, तो कहीं ना बाद में पछताना पड़े, कहीं कोई कैलकुलेशन वगैरह गलती, तो गलती से भी ना गलती हो यार, चेक कर ले एक बार। 1 में से 1 गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी क्यू माइनस ए क्यू, 1 में से 1 गया 0, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी क्यू माइनस ए क्यू। तो यहाँ जब तोड़ेंगे तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, ये दोनों पेस्ट कर दिया जाएगा, फिर गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर से सी क्यू माइनस ए क्यू गुना होगा, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ही गुना होगा। अब तो आप ही बताओ कि क्या क्या फॉर्मूला था। आज ब्लू है पानी पानी, और आगे तुम जानते ही हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम जानते हैं कि यार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, और अभी अभी मैंने ए क्यू माइनस बी क्यू को करवाया है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ जी, तो क्या करें? अरे करना क्या है यार, तोड़ना है और क्या, आ जाओ हम लोग साथ में मिलकर करते हैं ना, एकता में बल है, आ जाओ आ जाओ। बी माइनस ए बी प्लस ए, फिर को सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, फिर बोले इसको तोड़ो, सी माइनस ए, अरे अरे सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर। जी, यहाँ तक तो मुझे विश्वास है कि कोई दिक्कत आपके जिंदगी में नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ तक हम तुम्हारे साथ थे, अभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, टेंशन लेने का नहीं और टेंशन किसी को देने का नहीं, हम लोग दोनों मिलकर दूर भगाने का, है ना, क्या कहते हो जी? आगे बढ़ाए? यस सर, चले लेके। तो देखो दो जगह से क्या कॉमन है मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से कॉमन वाला भी तुमको हम यहीं पे इंडिकेट कर ले रहे हैं। क्या कॉमन है देखो, ये दोनों और यहाँ से ये दोनों, दोनों कॉमन है, दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे। हाँ जैसे दोनों कॉमन, दोनों जगह से बाहर निकाल लेंगे, यानी बी माइनस ए और सी माइनस ए बाहर निकल जाएगा, तो बी माइनस ए बाहर निकल जाएगा, और कौन निकलने वाला था? सी माइनस ए। यहाँ कौन बचा था जी? यहाँ बचा था बी प्लस ए, और बचा था सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ से हम लोग कॉमन लिए थे यहाँ से कॉमन लिए थे सी माइनस ए और बी माइनस ए, तो बचा था सी प्लस ए, यहाँ बचा था सी प्लस ए इंटू बी स्क्वायर ए बी प्लस ए स्क्वायर। तो इसमें चलता है यार, आगे लिखो या पीछे लिखो, है ना, चलता है। देखो बढ़िया से एक बार बी माइनस ए कॉमन कर लिए, ओके, सी माइनस ए कॉमन कर लिए, पहला बार बच गया बी प्लस ए और सी स्क्वायर ए सी प्लस ए स्क्वायर, ओके, फिर बचा सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, वेरी गुड। आ जाओ अब आराम से, है ना, हड़बड़ाना एकदम भी नहीं है यार। बी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, छोड़ो इसको उठाओ, तीनों से गुना करो, तो पहला बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी जी, प्लस बी को ए से तो बी ए स्क्वायर, फिर इसके साथ
तो ए सी स्क्वायर, फिर इनके साथ ए स्क्वायर सी। देखो गलती से भी गलती ना हो, ए स्क्वायर सी प्लस ए क्यू, वाह वाह, माइनस, यहाँ सब माइनस होगा, गुना करते जाओ घटाते जाओ। ए स्क्वायर सी को उठा के इनसे गुना करवा रहे हैं जी। अरे बच्चा सी को उठा के करवा रहे हैं यार। इनका इनसे होगा, इनका फिर इनसे होगा, सेम कहानी इनके साथ खेला जाएगा। माइनस सी का भी इससे सी हो जाएगा ए बी सी, फिर माइनस सी बी स्क्वायर, फिर इनको उठा के इनको करो माइनस ए क्यूब, फिर बोलो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। यस, बहुत लोगों का समय अंत आ गया है ना, तो उनको जाना होगा, जैसे पहले ए क्यू को जाना होगा। बहुत लोगों का समय जो है वो अंत आ चुका है, तो उनको जाना होगा, जैसे ए क्यू को जाना होगा। और किसका अंत आ चुका है जी? और किनका अंत आया है सर? देख करो, बी सी स्क्वायर कहीं है? बी सी स्क्वायर नहीं है, सी बी स्क्वायर है। अच्छा ए बी होगा क्या? अच्छा एक और ए बी सी का भी अंत आ चुका है, इसका भी लेके जाओ, खत्म करो। फिर बी सी स्क्वायर, यहाँ है बी स्क्वायर सी नहीं जाएगा, यहाँ है ए बी ए स्क्वायर, तो बी ए स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बी, है ना, तो ये जाने वाला है इनके साथ, देख लेना। बी पे 1 ए पे 2 बी, और उसके बाद एक और जाएगा क्या? हाँ सर एक और जानी चाहिए, कौन? कोई तो जाए यार, कोई नहीं जा रहा है। अरे एक और जाएगा, देख रहे हो विनोद, पकड़ाया तुम्हें? ए स्क्वायर सी को ए स्क्वायर सी के साथ। अब 4 लोग बचे हैं, 2 का पॉजिटिव 2 का नेगेटिव, 2 का पॉजिटिव बचे हैं 2 का नेगेटिव आ गए। जिनका अंत वो आ चुका था नजदीक, वो चले गए। जिनका अभी थोड़ा सा टाइम है ना, किनका किनका टाइम है जी? किनका किनका टाइम है? अभी बी माइनस ए, अच्छा ये लोग तो बाहर में थे, अभी यमराज इनके साथ नहीं आए। कौन है? बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब देखो हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, किनको किनके साथ जुगाड़ लगाएंगे? इनको इनके साथ जुगाड़ लगाएंगे और इनको इनके साथ जुगाड़ लगाएंगे। यहीं पे थोड़ा सा है जिनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे, नहीं तो यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आप रफ में काम कर लोगे। इनको जुगाड़ लगाओगे तो बी सी कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सी माइनस बी, और यहाँ से ए कॉमन कर लोगे तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और मुझे क्या सबको लगता है कि अब हम लोग परिणाम के बहुत नजदीक आ चुके हैं, है ना। बी सी इंटू सी माइनस बी प्लस ए इंटू सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ओके हाँ जी, अब तुम्हें दिख रहा है कुछ कॉमन वॉमन? हाँ सर कॉमन दिख रहा है, देखो देखो देखो, अरे प्यार की निगाहों से देखो, है ना, सब कुछ दिखाई देगा। जो प्रेमी होते हैं ना, जो प्रेमी होते हैं उन्हें सब कुछ दिखता है, केवल उनके डिमेरिट छोड़ करके उनको मेरिट्स ही मेरिट्स दिखता है एक दूसरे में, इतना ना खूबियां दिखता है, कह नहीं सकते हो। सी माइनस बी और ये बचवा बी सी प्लस ए इंटू सी प्लस बी, वाह वाह। और आपको देखो यार, माइनस इसका साइन डिस्टर्ब है, हमें चाहिए था ए माइनस बी, तो इसका माइनस घी चलेंगे, जो इससे अच्छा ये तो सेट है ही, क्योंकि इसको डिस्टर्बेंस करना नहीं था। यहाँ पे माइनस घी चलो, तो माइनस घी चलोगे तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी, और ये यार इसको बी सी को मल्टीप्लाई कर दो ए सी और ए बी। और आपको नहीं लगता है कि अब आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं क्या? देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस वाला वो प्लस वाला हो गया। ओके, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और यहाँ पे कौन आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मुझे विश्वास है आपका साथ यहाँ तक रहा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम लोग मिल करके इस सवाल को प्रूव
कर फाइनली कर ही लिए, है ना। तो बच्चा रूल नंबर 2 आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। मैं आशा कर रहा हूँ एक बार फिर से आपको रिपीटेशन में करवा दूं। चलिए जी, हाँ थोड़ा सा देख लो, यही ना थंबनेल था। उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे। ओके, तो इसमें बोला गया है क्या कि अगर सेम एलिमेंट किसी कॉलम में, किसी वर्टिकल लाइन में सेम एलिमेंट हो तो बाहुबली कहाँ लगाना है? रो में। ओके, यही है। तो हमने मान लिया कि C1 में है, कहीं भी रह सकता है, C2 में भी रह सकता है, C3 में भी लगता है। तो क्या सर उसमें भी यही लगेगा? यार यही लगा लो, नहीं तो फिर किसी एक को फिक्स कर लेना, किसी एक रो को फिक्स कर लेना और बाकी दो को मिल जाएगा, घटा देना, डबल जीरो मिल जाएगा। और उसके बाद एक्सपेंड कर लेना जिसमें तुम ये काम कर रहे थे, यानी जिसमें सेम एलिमेंट होगा उसमें, और उसके बाद वैल्यू मिल जाएगा डिटरमिनेंट का, तोड़ दोगे तो। फिर सेकेंड, पहला सवाल आप यही सीखे यार, ये बहुत फेमस सवाल है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है और जेई के लिए खास करके ये क्वेश्चंस आपको एज अ फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। और ये बनाए हम लोग, क्या कहते हैं, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 किए, 2 जीरो बन गया और R1 C1 के लॉन्ग तोड़ दिए, तोड़ते ही हमारे सामने इस तरह का एक्सप्रेशन बना, बाकी 2 बार जीरो हुआ, गया काम से। 0 इंटू समथिंग आपसे हम पूछे कि कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा। फिर इनको तोड़े, थोड़ा सा आगे एडजस्टमेंट वगैरह करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये सब आ जाएगा। फिर हम लोग आए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ठीक ठाक है, उससे बढ़िया है, क्योंकि इसमें बच्चा का थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन पड़ जाता है। तो इनको हम लोग प्रूफ किए यार, सेम प्रॉपर्टीज, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है और कुछ भी नहीं, तो हम लोग डरते नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने युद्ध के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। जब युद्ध की अनाउंसमेंट कर दिए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अरे भूल रहे, अभी समझो, शंख, अगर शंख नाद कर दिए हैं युद्ध का, तो फिर डर किस बात का? चलो, नंबर्स के साथ, फंक्शंस के साथ, सिंबल के साथ ही तो जिंदगी गुजारना है ना, इसी के साथ ना जिंदगी गुजारना है। अरे जिंदगी मतलब 2 साल, फिर बीटेक करेंगे आप तो 4 साल और आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी के साथ भी सर, जिंदगी के बाद भी यही जाएगा क्या? नहीं बबुआ, अरे 2 साल तो पढ़ने हैं अच्छे से। चलो ठीक है, आगे बढ़े, प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में लेके आएंगे आपके लिए रूल नंबर 3। और कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएंगे, और अगर अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। जो बच्चा जेई का, बोर्ड का और सीबीएसई का तैयारी कर रहा है, एनडीए का तैयारी कर रहा है, उनके तक ये वीडियो आपको पहुंचाना ये आपका कर्म और धर्म दोनों है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।